बच्चों, कल हमने विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार देख लिए थे। आज हम उनके प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला विशेषण है नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रूप रंग के अंतर्गत जैसे सुंदर लड़का, काली भैंस। आकार के अंतर्गत मोटा आदमी। स्वभाव के अंतर्गत जैसे झगड़ालू औरत है, ईमानदार बच्चा है। दशा और दिशा के अंतर्गत गरीब आदमी, भीतरी कमरा, पूर्वी मकान। ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। यानी वे विशेषण शब्द जो किसी रूप, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रूप, रंग, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 1 लड़का, 2 लड़कियां, 3 गाय, 4 बकरियां, 5 पुस्तकें, 6 दर्जन केले आदि। यानी ये उदाहरण एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे। जैसे लड़के कितने हैं, 1 लड़का। लड़कियां जैसे 2 लड़कियां, 3 गाय, 4 बकरियां, 5 पुस्तकें इत्यादि। दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ। यानी इस विशेषण के अंतर्गत हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति आदि की निश्चित संख्या का पता नहीं चल पाता है कि वे सब चीज़ें कितनी हैं। जैसे थोड़े कपड़े, बहुत लड़के, कम गाय, ज़्यादा बकरियां, कुछ लड़कियां, दर्जनों केले इत्यादि। अगला विशेषण आता है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला विशेषण है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा, पुस्तक क्या है, संज्ञा, संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है, तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही यह घड़ी तुम्हारी है, तो घड़ी क्या हो गई, संज्ञा, और यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है। ऐसे ही इस पुस्तक को पढ़ो, तो पुस्तक तो क्या हो गई, संज्ञा, और इस क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही वे कुर्सियाँ हमारी है, तो कुर्सियाँ तो क्या हो गई, संज्ञा, और वे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ये गाय तुम्हारी है, गाय तो हो गई संज्ञा, और ये हो गए सार्वनामिक विशेषण। उस पेन से लिखो, पेन तो क्या हो गया, संज्ञा, और उस क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा के तुरंत पहले आ रहे हैं। थैंक यू। हमारे विशेषण यहाँ समाप्त होते हैं। कल हम हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।